नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पुष्पा गिरफ्तार हो गया। इतने दिनों से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन श्रीमान पुष्पा जी पकड़ा गए आखिर में। कहां पकड़ाए? नेपाल भारत के बॉर्डर पर श्रीमान जहांगीर खान नेपाल क्रॉस करने की जुगत में थे, तभी एसटीएफ ने उन्हें धर दबोचा। अब ये श्रीमान पुष्पा को 26 मई 2026 तक की अदालत से राहत थी। 21 तारीख को रीपोलिंग थी फाल्टा में और 24 को मतगणना थी। 26 तारीख तक का इनको कहा गया कि भाई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि आपने कहा कि भाई हमें चुनाव लड़ने हैं और इस हमें कैंपेन करना है। ये सब सारी आपने दलील दी थी अदालत में। अदालत में दलील के बाद अदालत ने आपकी बात को मान लिया, स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, 26 तारीख तक हम आपको आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देते हैं। उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन 19-20 तारीख को ही 48 घंटे पहले पुष्पा ने अपना नाम वापस ले लिया। कहा कि हम चुनाव में शामिल नहीं है। नाम वापस से तात्पर्य यह था कि इलेक्टोरल रोल में तो इनका नाम था, टीएमसी लड़ रही थी चुनाव, क्योंकि चुनाव में आप नाम जो वापसी है वो बहुत पहले हो जाती है प्रक्रिया, तो वो समय बीत चुका था। तो जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाए तब आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, वो अनटिल अनलेस कि आपकी कोई उसमें कहीं कोई मृत्यु ना हो जाए, कहीं कुछ और घटना ना घट जाए, लेकिन आपको चुनाव लड़ना पड़ता है। उस हिसाब से तकनीकी रूप से इनका नाम इलेक्टोरल रोल में था, जो मतगणना की जो लिस्ट थी उसमें था, और इनका ये मतदान में शामिल भी थे। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी अब नहीं है फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मतलब ये हुआ कि मैं कैंपेन वगैरह में शामिल नहीं होगा, और उन्होंने एक प्रकार से नाम वापस ले लिया, इसकी घोषणा कर दी। मतलब टीएमसी के समर्थकों को यह संदेश दे दिया कि आप जो मुझे वोट देंगे वो आपका पानी में जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आप मुझे वोट ना दें। आपको जिनको इच्छा देनी है वोट देने की, आप उनको वोट दें, मुझे ना दें। मैं अब इस दौड़ में शामिल नहीं हूं। कोई बात नहीं है, उस दौर में शामिल नहीं हुए। उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इनको कहा कि ठीक है, 26 तारीख तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस इनको तलाश रही थी। पुलिस के पास जानकारी भी थी, तलाश भी रही थी, कुछ कुछ ये सूचनाएं पहुंचा भी रहे थे पुलिस को, किसी किसी के बारे में कुछ लीक भी कर रहे थे। तो तब तक तो पुलिस ने इनका साथ दिया और इनसे सूचनाएं लेती रही। लेकिन उसके बाद ये पुलिस को चकमा दे करके नेपाल पहुंचना चाहते थे। नेपाल क्यों पहुंचना चाहते थे? नेपाल में ये रहना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। नेपाल एक सेफ हेवन है, जहां से आप आराम से दुबई निकल सकते हैं, अमेरिका निकल सकते हैं, इंग्लैंड निकल सकते हैं, यूरोप निकल सकते हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर के, यूरोप से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको भारत के किसी एयरपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नेपाल की इन्होंने यात्रा की, और इनको इनके जो हैंडलर थे, जो इनको निकलवाना चाह रहे थे, उन्होंने तैयारी की थी। हालांकि ये कोशिश में थे बांग्लादेश भागने की भी। बांग्लादेश पहुंच जाते तो शायद इनको अमेरिका इंग्लैंड भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं पर सेफ हेवन में ये रहते। लेकिन बांग्लादेश ये जा नहीं सके, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर चप्पे चप्पे पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा इंडियन आर्मी, एनआईए, रॉ और आईबी सबके आदमी पूरी तरह से चौकन्ने थे। तो बांग्लादेश बॉर्डर पर ये कामयाब नहीं हो सके। तो ये चले किधर? नेपाल। और नेपाल में भी अब ये समझिए कि बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे कि एसटीएफ ने इनको धर दबोचा। इसका मतलब एसटीएफ के सर्विलांस पर थे, ये खुफिया एजेंसी के सर्विलांस पर थे। इनके एक एक मूवमेंट को एसटीएफ ट्रैक कर रही थी, और जैसे एसटीएफ को पता लगा कि श्रीमान अब नेपाल बॉर्डर पहुंच गए हैं, भारत नेपाल बॉर्डर पे, और अब नेपाल क्रॉस करने की पूरी रूपरेखा इन्होंने बना ली है, इन एसटीएफ ने इन्हें धर दबोचा। अब इनकी हो गई गिरफ्तारी। अभी तक में जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी आप कह सकते हैं अभी तक में,
वो श्रीमान जहांगीर खान की ही है। और जहांगीर खान नेपाल के रास्ते, जो हमें सूचना है, वो दुबई भागना चाह रहा था। दुबई एक सेफ हेवन था इनके लिए, क्योंकि दुबई में बहुत सारे पैसे को पार्क भी किया है। अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर ये शागिर्द थे दोनों, और दुबई में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, जो इलिसिट कमाई इन्होंने वहां पर की है पश्चिम बंगाल में। अब कितना पैसा है, कितनी मात्रा में है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दुबई भागने की ये फिराक में थे, नेपाल के रास्ते, मतलब काठमांडू के रास्ते। मतलब काठमांडू एयरपोर्ट पर हो सकता है कि ये चार्टर्ड प्लेन से भाग जाते दुबई, या वहां से वो लंदन भी चले जाते। लंदन में तो मोइत्रा जी वहां पर ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। मोइत्रा जी इनको शरण भी दिलवा सकती हैं लंदन में। मॉर्गन स्टेनले में काम कर चुकी हैं साहब, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तो वो कहां नहीं इनको शरण दिलवा सकती हैं। तो लंदन में तो वहां पर है ही है। लेकिन दुबई और नेपाल जाने से पहले एसटीएफ ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, और इतने बड़े नेता, कहिए नेता, अभिनेता भी और नेता भी, क्या कह रहे थे ये, मैं पुष्पा हूं। लड़ाई छिड़ी थी जहांगीर खान की आईपीएस अजय पाल शर्मा से, आपको याद होगा। अजय पाल शर्मा इन्हीं जहांगीर खान के घर के पास जाकर के इन्होंने उनके घर वालों से, आईपीएस अजय पाल शर्मा ने कहा था कि जाके जहांगीर को बोल दो कि हमें आता है कैसे उनसे निपटा जाए। अगर उन्होंने किसी मतदाता को, किसी वोटर को, किसी भी जनता को डराने की, धमकाने की कोशिश की, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा सीधी अजय पाल शर्मा ने कहा कि अगर आपने बंगाल के वोटर के साथ और फाल्टा के वोटर के साथ कोई ऊंच नीच किया, तो समझ लेना कि इस बार आपको बंगाल की पुलिस नहीं बचाएगी, इस बार मैं खुद यहां पर मौजूद हूं। उसके बाद श्रीमान ने कहा कि अजय पाल शर्मा, तुम्हें अगर वर्दी का बड़ा अहंकार है तो तुम अहंकार अपने पास रखो, मैं भी पुष्पा हूं, मैं साला झुकेगा नहीं, मैं साला झुकेगा नहीं। ये पॉपुलर डायलॉग है फिल्म का, ये मेरा नहीं है, ये पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, मैं साला झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ना ही ये झुकेगा नहीं टूटेगा। तो जहांगीर खान तब तक तो तड़ी में थे साहब, अहंकार में थे, क्योंकि दीदी की सरकार लौट रही थी और अभिषेक बनर्जी चारों तरफ घूम घूम करके बोल रहे थे। खुद अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे थे कि 4 तारीख के बाद हम तुमको देख लेंगे। लेकिन श्रीमान जहांगीर की एक भी नहीं चली। अब खबर आ रही है कि श्रीमान जहांगीर पूरी तरह से पाला बदलेंगे। इनको उम्मीद ये थी कि जब मैंने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया तो शुभेंदु दादा हमें नेपाल भागने देंगे, इनको यह आशा थी, और हम बच जाएंगे, क्योंकि ये एमएलए तो बने नहीं, एमपी ये बने नहीं, पार्टी अब कहीं रही नहीं, 62 एमएलए चले गए हैं ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, एमपी टूटने वाले हैं, राज्यसभा एमपी भी टूटने वाले हैं। तो ये तो स्थिति रह गई है, तो पार्टी नाम का तो कोई चीज अब बचा नहीं। खुद ममता बनर्जी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है मित्रों। अभी मैं उस पर आता हूं, ममता जी के ऊपर, पहले जरा पुष्पा कथा हो जाए, मैं बताता हूं उनकी दयनीयता के बारे में। तो इनको लगा कि अब हमने जब चूंकि वापस ले लिया है नाम, तो हमें शुभेंदु दादा नेपाल जाने देंगे और वहां से हमको जहां जाने होगा हम चले जाएंगे, क्योंकि नेपाल में बहुत दिनों तक ये रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो उतनी अच्छी जगह नहीं है। काठमांडू में कितना दिन रह लेंगे आप? तो आपको तो अय्यासी भी करनी है, घूमना भी करना है, मौज मस्ती भी करना है, तो उसके लिए दुबई सबसे सबसे आराम जगह है। और उसके बाद नहीं तो लंदन, पेरिस, अमेरिका का हो सकता है वीजा वूजा नहीं मिलने में दिक्कत हो तो अमेरिका नहीं जाएंगे। इंग्लैंड का तो आराम से मोहतरमा महुआ मोइत्रा इन्हें वीजा दिलवा देंगी, पेरिस का दिलवा देंगी। पेरिस में तो इनका पूरा हैंडलर ही है, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के पूरे हैंडलर पेरिस में मौजूद हैं। यूसुफ जी अभी वहां से लौटे हैं आदेश लेकर के उस हैंडलर का। तो वहां भी पेरिस भी सेफ हेवन है और लंदन भी सेफ हेवन है। इस दोनों जगह ये जनाब जा सकते थे, लेकिन इनको अगर पूछें आप
जहांगीर खान को कि आप सबसे अधिक कंफर्टेबल कहां होंगे, तो दुबई में होंगे। इसीलिए ये काठमांडू से इनका इरादा था दुबई जाने का। लेकिन अब वो पानी फिर गया। अब ये सारे राज उगलेंगे, उगलेंगे। इधर ममता बनर्जी की एक कहानी हो गई मित्रों।